हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल कॉमर्स 5 इन अमृता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बीएड के बारे में बात करेंगे फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। बेसिकली सिंस ये कॉमर्स का चैनल है, इसलिए कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके बीएड किया है, इन कॉमर्स पेपर में एडमिशन लिया है, तो क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स आपके लिए हो सकते हैं या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कॉन्स वर्ड इसलिए यूज़ किया बीएड को करने में। किसी भी तरह की, जैसे बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि मैंने बीएड करके गलती कर ली, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ या की स्टूडेंट हूँ। बीएड करना किसी भी एंगल से, किसी भी सब्जेक्ट वालों के लिए, किन्हीं के लिए भी गलती बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अभी के टाइम पे अगर आपको टीचिंग करनी है, स्कूल टीचिंग करनी है, तो बीएड इज मैंडेट। बस ये कॉन वर्ड जो मैंने यूज़ किया, जो मैं अभी कंटिन्यू कर रही थी, वो मैं बताती हूँ। वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए स्कोप थोड़ा कम हो जाता है टीचिंग का। स्कोप इसलिए कम हो जाता है टीचिंग का बिकॉज आप 10th तक कॉमर्स बोल के कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आपके पास सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं पढ़ाने को। वन इज़ 11th एंड द सेकेंड इज़ 12th। क्योंकि 11th एंड 12th में ही आपको पढ़ाना है स्कूल में, तो ये दोनों क्लासेस में ही पढ़ाना है। एंड कॉमर्स वाले जो होते हैं वो कॉमर्स के अलावा, मतलब अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ के अलावा इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स उनका पेपर होता है। और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनता है वो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ही बनता है। तो इकोनॉमिक्स आप 9th-10th में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 9th-10th में वो एसएसटी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बाइफर्केट हो जाता है। लाइक हिस्ट्री का बुक अलग, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो जो लोग भी कॉमर्स के होते हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 9th एंड 10th में इकोनॉमिक्स भी बनता है कॉमर्स के अलावा। और जब आप 6 to 8 में सीटेट वाली एग्जामिनेशन देते हैं तो आप सिर्फ 6 to 8 की फॉर्म भर सकते हैं, वो भी एसएसटी से भर सकते हैं। इसलिए मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 2 इकोनॉमिक्स या एसएसटी जरूर रखिए। देखिए, अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ कि क्यों कुछ लोग रिग्रेट करते हैं कॉमर्स लेकर बीएड करने के बाद। देखिए, अगर से आपने ग्रेजुएशन के बाद से बीएड किया है, यानी बीकॉम के बाद आपने बीएड किया, ठीक है, आपने मास्टर्स नहीं किया, एमकॉम किया, तो क्या रूल है स्कूल्स में कि आप क्या बोलते हैं, 10th तक को सिर्फ पढ़ा सकते हैं। 11th-12th को वही पढ़ा सकते हैं जिन्होंने बीकॉम के बाद मास्टर्स किया है, देन बीएड किया है। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वही पढ़ा सकते हैं 11th एंड 12th को। ग्रेजुएशन वाले 11th एंड 12th को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इन दैट केस अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है और टीचिंग प्रैक्टिस में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्लास 10 तक मिलेगा, 10th ही मिलेगा पढ़ाने को। और 10th तक में फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका बेसिकली वैसा कोई सब्जेक्ट है नहीं। एक सब्जेक्ट तो आपका बनता है इकोनॉमिक्स, जो कि आप 9th-10th को पढ़ा लेंगे। बट अगर आपको एसएसटी में या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। देखिए, लेसन प्लान आपको बनाने को मिलता है, एक आपको वो मेंटेन करने के लिए रजिस्टर आप लेसन प्लान बनाएंगे, बट आपको क्लासेस नहीं मिलेगी। आपको बेसिकली क्लासेस चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो फिर आपको प्रॉब्लम लगने लगता है कि क्यों ही किया मैंने बीएड और ये सारी चीज़ें। देखिए, ऐसा है कि जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो सिर्फ 11th एंड 12th में है, तो इसलिए ये बोलना कि बीएड करके गलती करी और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स करने के बाद भी 11th-12th को पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। बहुत सारी मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन से भी मुझे पता चलता है कि मैम 10th तक में कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, 11th-12th को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सीनियर क्लासेस को। तो ये कहीं से भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। बस ये है कि आपका स्कोप कम हो जाता है, आप 10th तक नहीं पढ़ा सकते हैं, 11th-12th को सिर्फ पढ़ा सकते हैं। और कुछ एग्जामिनेशंस में आप इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि 10th तक के लिए आपका सब्जेक्ट्स है ही नहीं। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपको फिर कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ाना होता है। लाइक इंग्लिश मिल जाएगा या मैथ्स मिल जाएगा, जो मतलब देखिए लैंग्वेज पेपर्स तो नॉर्मली मिल ही जाता है। इंग्लिश मिल जाएगा या मैथ्स मिल जाएगा। मैथ्स क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट, और कंप्यूटर वगैरह मिल सकता है, एसएसटी एज अ होल मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स ये होता है
अगर आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है 10 तक के, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। फिर तो आप कर सकते हैं। बट आपको हमेशा से अगर एक फिक्स्ड पैटर्न लेके चलना है कि हाँ मैं कॉमर्स का हूँ या मैं कॉमर्स की हूँ, तो मुझे टीचिंग प्रैक्टिस भी कॉमर्स क्लासेस में ही करनी है। इन जॉब करियर भी मुझे टीचिंग भी करना है, 11th-12th क्लासेस को ही पढ़ानी है। तो मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी जो कि मैंने भी फॉलो किया, मुझे कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा कॉमर्स बीएड होल्डर डिग्री लेकर। और मैं आज कॉमर्स की टीचर भी हूँ। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कीजिए, दैट इज़ बीकॉम। उसके बाद मास्टर्स कर लीजिए, दैट इज़ एमकॉम। एंड देन फिर आप बीएड कीजिए। उससे क्या होगा कि बीएड की टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आप कॉमर्स क्लासेस को बहुत आराम से पढ़ा पाएंगे। एंड उसके बाद भी जब आपकी बीएड की डिग्री ख़त्म हो जाएगी तो आप तुरंत स्कूल्स में सीवी रिज्यूमे दे सकते हैं। तो आपका वहाँ पे 11th-12th में आराम से हो जाएगा। आप 11th-12th को आराम से एक्चुअली पढ़ा सकते हैं। अगर से आपने ग्रेजुएशन करके आपको बीएड ही करना है, लाइक आप वेट नहीं कर सकते हैं मास्टर्स का, तो बीएड और मास्टर्स कॉरस्पॉन्डिंगली साथ साथ कर लीजिए। जैसे बीएड आप रेगुलर से कर रहे हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डिंग से मास्टर्स कर लीजिए। ये अलाउड है, यूजीसी के द्वारा ये अलाउड है कि 2 कोर्सेज आप साथ में कर सकते हैं, बट टाइम क्लैश नहीं होना चाहिए। एक डिस्टेंट मोड से एक रेगुलर मोड से आप आराम से कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। सिर्फ टीचिंग प्रैक्टिस में आपको जूनियर क्लासेस को पढ़ाना होगा, और जब आपका 2 साल का आपका बीएड भी है, 2 साल का मास्टर्स भी है, दोनों चीज़ साथ साथ हो जाएंगी। और जब बीएड आपका ख़त्म होगा तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी आ जाएगी, तो फिर आप 11th-12th को पढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों का ये थॉट है ना कि क्या वेस्ट सब्जेक्ट ले लिया, मुझे बहुत से ऐसे हेट्रेड कमेंट्स आते हैं। तो भाई आप सब्जेक्ट वो है, आपको पता है अब 11th-12th में ही पढ़ाना है आपको 10 तक के लिए। अभी तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या जो भी हमारा 10 तक का सिलेबस है सीबीएसई और आईसीएसई का, कॉमर्स नहीं है। तो अब आप उसमें क्या ही कर सकते हैं, जब तक 10 तक के लिए कॉमर्स स्टार्ट ना हो तब तक तो आपको 11th-12th को ही पढ़ाना है। तो उसी अकॉर्डिंग स्मार्टली काम कीजिए कि आप 11th-12th क्लासेस ले सकें, है ना। और कुछ एग्जामिनेशंस हैं मैं बोलूँगी, जो जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला, वो आप नहीं फिल कर सकते हैं, वो आप नहीं दे सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि सब्जेक्ट्स नहीं है, तो फिर आप क्या ही फिल करेंगे। और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका इकोनॉमिक्स बनता है, तो उसके लिए सीटेट में आप पेपर 2 फिल कर सकते हैं, जो कि एसएसटी का आपका पेपर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपकी मिथ्स को बर्स्ट करने की कोशिश की, जो नेगेटिवनेस है वो कम करने की कोशिश करी कि कॉमर्स लेकर गलती करी या फिर ये सारी चीज़ें। एज सच कोई कौन नहीं है, बट आपका स्कोप थोड़ा वो हो जाता है। तो वहाँ अगर आप स्मार्टली काम करेंगे तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंटली वर्क करेंगी, अच्छे से वर्क करेंगी आपके लिए। आपकी क्या थॉट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह की किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो या कॉमर्स से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँगी एंड उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो